तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन बात, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। सबसे मेन बात क्या, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, पर वहाँ उसके लिए जो स्टॉक्स है, अभी एनएससी और बीएससी में तो बहुत सारे स्टॉक जो है लिस्टेड है ऑलरेडी। तो उनमें से मुझे कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मुझे कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन से आपके पूरे जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये मुझे डीएम में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछे थे क्वेश्चन, तो इसके ऊपर मैंने सोच लिया कि एक वीडियो भी बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने बीपीसीएल का एक स्टॉक दिया था 3-4 दिनों पहले, स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, ठीक है। और इसका बाइंग दिया था मैंने 378 के शायद ऊपर दिया था, और टारगेट दिया था 400 के आसपास। लगभग ये हो रहा है 5% लगभग 2-3 दिन में मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। 5% भी बहुत अच्छा आरओआई होता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ये मैंने कहाँ पे दिया था स्टॉक, ये मैंने टेलीग्राम पे दिया था, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, और लाइव मार्केट में अपडेट भी डालते रहता हूँ। अगर लाइव मार्केट में नहीं हुआ तो कमोडिटी मार्केट का भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शेयरिंग करते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बीबीसीएल का स्टॉक मैंने 2 दिन पहले दिया था, शायद निफ्टी के बाद दिया था, फॉर स्विंग ट्रेड। ओके, मैं डालते रहता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मिनिमम एसएल। ओके, ये तो ऑप्शन का था। ओके, बीपीसीएल। ओके, राइट। देखिए, मैंने कहाँ पे वेनसडे को ये चार्ट शेयर किया था, और 11:34 पे ये शेयर किया था फॉर स्विंग ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे लेवल देखिए मैंने एग्जैक्टली कौन से दिए थे। मैंने बोला भी था आपको कि आपको 378.95 के ऊपर बाय करना है, 400 आपका टारगेट है। और आप खुद देखिए, सेम चार्ट है, और टारगेट ऑलमोस्ट अपना जो है 2 दिन में कंप्लीट हो गया है। ये स्टॉक मैंने कैसे निकाला, फिर उसके बाद में मैंने आज भी बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिए हैं। जैसे कि मैंने आज दिया है एक, स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया है एसबीआई दिया है, ठीक है। तो ये स्टॉक मैंने कैसे निकाला, और एक स्टॉक है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो स्टॉक सिलेक्शन के बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपको क्विकली समझ आ जाए। एक सिंपल सी बात करनी है आपको। लेट से आपका कोई रेजिस्टेंस है जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हैं जो इस रेजिस्टेंस को मिनिमम 3 बार जो है वो टेस्ट करे होंगे, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस मिनिमम 3 बार जो है ये टेस्ट हुआ होगा, ठीक है। और 3 के बाद अगर ये चौथी बार अगर ब्रेक करता है अपने रेजिस्टेंस को, वेल एंड गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। पर अगर कोई स्टॉक है जो आपको रेजिस्टेंस, मतलब 2 बार रेजिस्टेंस दिया है उसने, और तीसरी बार में ही ये क्या कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है। आपको ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो मिनिमम 3 बार जो है वो टेस्ट हो चुका हो, ठीक है। ठीक है, ये मेरी खुद की जो स्टडी है इसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। 3 टेस्टिंग रेजिस्टेंस मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, अगर वो कम से कम 3 बार टेस्ट हुआ है, ओके, अगर वो 3 से कम बार टेस्ट हुआ है तो वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी चलिए हम स्टॉक सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, और सिंपल सी बात कर, एक सिंपल सी चीज जो है वो टाइप करनी है आपको। यहाँ पे टाइप करना है स्टॉक ट्रेडिंग एट रेजिस्टेंस, और जो मैं वेबसाइट बताने वाला हूँ वो एक चार्ट लिंक है। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है, आप कभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक आए हुए हैं मेरे सामने, ठीक है, ये जो स्टॉक आया आपके सामने, ये पूरे जो अभी क्या कर रहे हैं, अभी अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं। पर यहाँ पे भी 2-3 छोटी मोटी सेटिंग्स है, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, पहले आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, वॉल्यूम दिख रहा होगा, ठीक है।
तो अभी क्या करना है, आपको इस वॉल्यूम पे क्लिक करना है और आपको मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम ऐसा सेटिंग करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम मतलब अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेटिंग क्या हो गई, मिनिमम टू मैक्सिमम। यहाँ पे सेटिंग क्या हो गई, मिनिमम टू मैक्सिमम मेरी जो है वो सेटिंग हो गई है। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम टू मिनिमम। मैं और एक बार क्लिक करता हूँ और मेरे सामने जो है, जो मेरा सेटिंग है मैक्सिमम टू मिनिमम वो आ गया है। ओके, अनदर वन, उसके बाद एक और चीज है, आपको क्या करना है, प्राइस देखना है। आपको क्या करना है, प्राइस देखना है, सॉरी, आपको क्या करना है, प्राइस देखना है। प्राइस देखना है मतलब क्या करना है, आपको ऐसे ही स्टॉक ट्रेड करने हैं जिनका वैल्यू 150 से ऊपर है, जिनका वैल्यू 150 से ऊपर है। ठीक है, दो सेटिंग, एक वॉल्यूम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाहिए और प्राइस जो चाहिए वो 150 के ऊपर चाहिए स्टॉक की। ठीक है, तभी आप उस स्टॉक को ट्रेड करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे प्राइस वाइज सेटिंग मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और एक बार इसको क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम टू मैक्सिमम हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे मैं वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है एक्चुअली। ओके, अभी वॉल्यूम के साथ मैंने क्या कर दिया, पहले वॉल्यूम को चेंज किया, वॉल्यूम को सेट कर दिया, फिर उसके बाद में मैं प्राइस देख रहा हूँ। तो मेरा जो प्राइमरी एम क्या है, मुझे 150 के ऊपर जो है स्टॉक की प्राइस चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए, शायद तीसरा ही स्टॉक है। ठीक है, जील यानी जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, जील जो एक स्टॉक है। ओके, या ये जो हमारा स्टॉक है या भी हमारे जो है लिस्ट में आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद में मैं इसको इसका एनएससी का चार्ट ओपन करता हूँ। इसका क्या करता हूँ, एनएससी का जो है वो चार्ट ओपन करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया। ठीक है, तो मिनिमम एक्चुअली मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो थ्री टाइम रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है मेरा, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस डाल दूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी 3 बार जो है वो नीचे आ चुका है। ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ से 3 बार नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मेरा एक लेवल मार्क करता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। और अभी देखिए क्या हुआ, लेटेस्ट में मतलब कल के ही दिन में, कल तारीख थी 7 जुलाई, 7 जुलाई को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला विथ गुड वॉल्यूम, विथ गुड वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कम वॉल्यूम है और उस स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आप फंस सकते हो, प्राइस में मोमेंटम ही नहीं होगा और आपका मतलब पैसा अटका रहेगा। ठीक है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बस वो मनी वहां पे पड़ा रहेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, मनी रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एसएल भी ले रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आपको आपका मनी सर्कुलेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट भी मिल गया है। ठीक है, तो अभी ट्रेड कैसे करें सर, मतलब कल मतलब मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो ओपन होते साथ ही ट्रेड लेना है? नहीं, गलती करते हो आप। मैं ये लाइव में हर बार बोलता हूँ, मैं हर रोज सुबह 9 बजे से 10:15 10:30 बजे तक लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो, बेल आइकॉन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो है मैं लाइव आ गया हूँ ये पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा मिला, ब्रेकआउट मिला। तो ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई मार्क करना है, ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई मार्क करना है। जब तक मुझे इसके ऊपर एक कोई भी कैंडल अगर इसको क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, अगर यहाँ पे इस लेवल को कोई भी कैंडल जो है वो क्रॉस नहीं करती है तो वहां पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मेरा कैंडल इसके ऊपर जाना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए, साइकोलॉजिकली बताता हूँ मैं आपको। ये जो बाइंग आई है, ये जो बाइंग आई है, ये सच में सस्टेनेबल है या नहीं, इसका एक कंफर्मेशन हमें मिल जाता है अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 208 के ऊपर जो है बाइंग कर सकते हो जेल में। ठीक है, दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप खुद स्टडी कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा
पर आपका जो ट्रेड है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग देखिए और आपके हिसाब से ही आप क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट चीज क्या है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। देन टारगेट कहाँ रखें, आपको देखना है प्रीवियसली, मतलब ऐसा आपको पॉइंट देखना है जहां से सेलिंग आया है, कहां से सेलिंग आया है फ्रेश में, यहाँ से, ठीक है। मतलब आपका टारगेट क्या हो सकता है, ये एक लेवल आपका टारगेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में एक चीज होती है, हिस्ट्री रिपीट होता है, ठीक है। अगर मार्केट फिर से इसी पॉइंट पे जाएगा तो फिर से आपको सेलर्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे और फिर से मार्केट नीचे आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर 219 में ब्रेक हुआ तो उसके बाद में कहां से सेलिंग आया है, यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है। कहां से सेलिंग आया है, यहाँ से सेलिंग आया है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ओके, अगर यहाँ से सेलिंग आ सकता है तो अगले टाइम अगर मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ से भी सेलिंग आने के चांसेस है, ठीक है। मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री रिपीट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, हिस्ट्री रिपीट होता है, आपको बस मार्केट का पास्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट 219 और उसके बाद में 228 जो है आपके टारगेट है। स्टॉप लॉस कहाँ रखे, अगर कैंडल बड़ी है, ब्रेकआउट वाली कैंडल बड़ी है तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर जहां से बाइंग आई है उसके नीचे आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली बाइंग कहाँ से आई है, इस पॉइंट से आई है बाइंग, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर बायर्स लोग एंगेज नहीं होते तो यहाँ से जो बड़ी रैली आई है ये नहीं आती, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एसएल रख सकते हो, एक्चुअली बहुत बड़ा एसएल है ये, बट आप आपके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट देख के जो है एसएल रख सकते हो। अगर आप 15 दिन में अगर 5% भी मार्केट से निकाल लेते हो, हर 15 दिन में मार्केट से 5% अगर निकाल लेते हो तो आप महीने का 10% निकाल ले रहे हो और आपका एक साल में पैसा जो है वो डबल हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आप इस कैलकुलेशन के साथ चलिए, ठीक है, इस कैलकुलेशन के साथ चलिए। मनी मैनेजमेंट, मनी रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक लेते हैं हम, दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये अपने इसमें आ रहा है क्या, हाँ 209 है, ठीक है। चलो बैंक ऑफ बड़ौदा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा डाल दिया। एनएससी का जो है वेबसाइट जो है ओपन, सॉरी अपना एनएससी का चार्ट जो है ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे शायद चल रहा है, ठीक है। नहीं, ऑल टाइम हाई पे नहीं, वो ऑल टाइम हाई के पास आया है, ऑल टाइम हाई के पास आया है, ठीक है। आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 मंथ का अगर चार्ट ओपन करके देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई के पास आया है। अगर इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देता है 1 मंथ में, तो हमें एक और नया हाई बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है 3 बार जो है ये रेजिस्टेंस, 3 से ज्यादा बार ये जो है रेजिस्टेंस जो है टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर ये स्टॉक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो टाइम फ्रेम है 1 मंथ, टाइम फ्रेम क्या है 1 मंथ। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम जो है 1 डे या फिर 1 आवर ही यूज करना है, इसके अलावा कोई भी और टाइम फ्रेम आपको यूज नहीं करना है। तो ये स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। अनदर स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है इसका एनएससी का चार्ट ओपन कर देता हूँ, टाटा मोटर्स एनएससी, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे जो है लेवल्स मार्क करके रखे थे मैंने, शायद स्टूडेंट लोगों को पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। जुलाई बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 महीने का कोर्स है वो, वहाँ पे 8000 फीस है उसकी, पर वहाँ पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सारा कुछ कवर करता हूँ और मार्केट में बैठ के आपको पढ़ाता भी और ट्रेड भी करवाता हूँ, ठीक है। तो आपका फीस तो ऐसे निकल जाएगा, पर नॉलेज आपका बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। 2 महीने का मैं 80,000 नहीं लेता हूँ, बहुत सारे लोग ले लेते, ठीक है। ले सकता हूँ पर मार्केट से अच्छा खासा आ जाता है मेरा, पर इसकी वजह से मैं चार्ज नहीं करता हूँ। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। मुझे हमेशा याद रखना है 1 डे या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम ही यूज करना है। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। शायद यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये टेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि मुझे आसपास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। अनदर वन HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका चार्ट ओपन करता हूँ एनएससी में। इसका चार्ट मैंने एनएससी में ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया। शायद ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, नहीं ये भी नहीं,
ट्रेड कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है आसपास? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ओके राइट, तो यहाँ पे ये भी स्टॉक नहीं है। अनदर स्टॉक है ग्रैन्युलर पावर लिमिटेड, ये 311 का स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और एनएससी का जो है चार्ट ओपन करता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे आया है और यहाँ पे इस लेवल के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। इस लेवल के पास क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दूँ, यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दूँ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये लेवल एक बार, दो बार, तीन बार, तीन से चार बार ये लेवल जो है टेस्ट हो चुका है। और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे क्या मिला है, ब्रेकआउट मिला है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मुझे क्या मिला है, ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो मैं एंट्री कब लूंगा, मैं एंट्री लूंगा 315 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आपको जो है बाइंग कहाँ करनी है, ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर ही आपको बाय करना है। आपका टारगेट क्या रहेगा, जहां से आपको सेलिंग आते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग आया, ठीक है। तो टारगेट भी मेरा क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर कहाँ से सेलिंग आया है, ऊपर आया है, यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। पर इतना बड़ा टारगेट नहीं लेने का, मैं बता रहा हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे फंडामेंटल रूल है कि आपको टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे आ जाता है। आपको मिनिमम जो है टाइम, सॉरी मैक्सिमम जो टाइम है आपका 15 दिन का हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 5 से 10% का हो जाता है। 5 से 10% मिल गया, निकल जाओ। और लॉस भी आपको मैक्सिमम 5% का लेना है। लॉस भी आपको कितना लेना है, मैक्सिमम 5% का, उससे ज्यादा आपको 1% भी लॉस लेना नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो कैंडल अगर बड़ा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए। आप इस कैंडल के, ब्रेकआउट वाले कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, या फिर आप जहां से बाइंग आया है, देखिए क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आया। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपने एसेट रख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है स्टॉक फाइंड आउट करने हैं। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हैव अ ब्लास्ट 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 करियर। थैंक यू सो मच।